अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको कुछ सीखने का मौका मिलता होगा इससे। तो मैं आज आपसे जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ ना, वो सवाल है जो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा आप समझें कि इंटरेस्टिंग सवाल है। और जब मैं प्रोफेशन में आया तो मैंने भी उस सवाल को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी और लोगों से मैं ये बातें पूछता था। मेरे जहन में क्यों आया कि मेरा एक बड़ा करीबी कज़न वो एक दो दिन पहले मेरे से मिलने आया और उसने आके मेरे से बार बार एक ही सवाल पूछा और मैंने कहा वाकई जो भी एक लॉ स्टूडेंट है या जो एस्पायरिंग लॉयर है वो ये सवाल पूछता है, वो ये कि आपकी वकालत से आमदनी कैसे होती है, हाउ डू यू अर्न फ्रॉम दिस प्रोफेशन ऑफ लॉ। अभी दफ्तर में ज़रा फ्री बैठा हुआ था, नमाज़ पढ़ रहा था, मैंने कहा इसके बाद ये वाला हम सवाल का जवाब दें जिससे हमारे जितने भाई हैं, जितने जूनियर्स हैं, जितने नए आने वाले हैं वो इससे ज़रूर सीखेंगे। तो उसमें बेसिकली है ये कि ये आप सवाल हर बंदा पूछता है कि जी उसमें आप जब वकील बनते हो तो आप पैसे कैसे कमाते हो, कितने पैसे कमाते हो। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इसमें बड़ा पॉजिटिव रहा। मैं जब वकालत में आया तो मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग थे, अभी तक मुझे सपोर्ट करते हैं और मैंने उनसे बहुत सीखा। उनसे मैंने ये भी सीखा कि वेलकम बैक टू, वो असल में दफ्तर में बीच में कॉल आ गई थी, उसके बाद कोई क्लाइंट मिलने आ गए तो मैं वो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सका। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली जो मेरा मकसद था वो ये था कि आपने जो हम बात कर रहे थे वो टॉपिक ये था कि जी मैंने अपनी पहली फ़ीस या पहली सबसे छोटी फ़ीस मैंने कब ली। तो बस फिर हुआ ये कि क्योंकि मुझे हेल्प करने वाले काफ़ी बड़े थे जिनको मैं देखता था किस तरीके से बार्गेन करते हैं, किस तरीके से आप क्लाइंट से बात करते हो फ़ीस की। तो इसी वजह से मैं जो हूँ वो थोड़ा सा इसमें मुझे चीज़ों की समझ आ गई। और जब मैंने पहला केस जो अपना किया वो था जिसमें फ़ीस मुझे बड़ी कम मिली। वैसे तो मैंने पूरा एक जो 6 महीने एक जगह पे और 6 महीने मतलब 14-18 महीने मैंने बगैर किसी 1 रुपया भी फ़ीस लिए, बल्कि अपनी जेब से पेट्रोल, अपनी जेब से सारा खर्चा करके मैंने अपना पूरा टाइम गुजारा था। तो उसमें तो मुझे फ़ीस की बिल्कुल आदत नहीं थी। तो जब ये पहली मेरे पास फ़ीस का मौका आया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हमारे एक जानने वाले थे, उनका मुलाजिम था जिसको ये काइट फ्लाइंग में उन्होंने पर्चा किया और उसको पाबंद सलासिल कर दिया और उसने रात जेल में गुजारी। तो सुबह जो जिनके घर में वो मुलाजिम था वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो मेरे पास आ गए कि जी मेरे मुलाजिम को छुड़वाएं, हमारा पुराना मुलाजिम है। मैंने कहा जी हुआ क्या। उन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी दे दी और कहा जी वो तो रात से जेल में है, उसकी बेल आपने करानी है। अब मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं क्रिमिनल केसेस से ज़रा भागता था, सिविल साइड पे ज़्यादा करना चाहता था। तो मैंने कहा अभी फौजदारी है, किस तरह करूँ। लेकिन वो इतने मान से, इतने ट्रस्ट से मेरे पास आए कि जी आपने ये करना है, ये तो आपके लिए छोटा सा मसला है और ये आप कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, काइंडली ये करें और मुझे बताएं फ़ीस कितनी लेनी है। अब मुझे बड़ा डाउटफुल था कि मैं काम कर भी सकूँगा कि नहीं। तो मैंने उनको कहा जी फ़ीस आप छोड़ें, वो बाद में कर लेंगे। असल बात तो मैंने अंदर दिल में चल रही थी, वो ये थी कि पता नहीं मैं कर भी सकूँगा कि नहीं, क्योंकि कचहरी जाना है, फिर वो सारा इशू बनना है, तो पता नहीं किस तरह करूँगा। मैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा वकील जी, इंग्लिश स्पीकिंग, बाहर से अपनी डिग्री की हुई है और बड़ा जो है वो इस तरह से हमेशा से फॉरेन एजुकेशन, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाली डिग्री और फिर बाकी। तो मैंने कहा किस तरीके से हम लोग कचहरी में क्या करूँगा जाके, मैं तो सीधा ही हाई कोर्ट जाना चाहिए मुझे। तो क्या एनीवेज़ जब मेरे पे पड़ी तो मैंने कहा चले मैं देखता हूँ। मैंने अपने उस टाइम पे हमारे पास मुंशी होते थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा जी इस तरह। वो कहते जी आप ये मुझे केस दे दें तो मैं ना किसी की ड्यूटी लगाता हूँ मॉल टाउन कचहरी पे, वो करा देगा, जो भी फ़ीस होगी वो आप मेरे से शेयर कर लीजिएगा। मैंने इस बात को मानने से मना कर दिया। मैंने कहा जी मैं केस नहीं दूंगा, आप मुझे बता दें, मैं खुद करूँगा। और मैं जितने जूनियर्स हैं उनको भी यही एडवाइस करूँगा कि आप जो हैं वो कभी भी अपना केस अपने सीनियर को मत दें। सिर्फ सीनियर से आप गाइडेंस लें और केस आप खुद करें, क्योंकि वो स्किल है जो आपको कैश होगा और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फीसेस मिलेंगी। तो मैंने भी इस बात पे जो है वो हमेशा फॉलो किया है और मैंने कहा जी मैं केस खुद करूँगा, आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा जी आप फिर मॉल्टन कचहरी चले जाएँ, वहाँ पे देखें कौन सा मजिस्ट्रेट है, जो इलाका मजिस्ट्रेट जो उस थाने को डील करता है। तो आप जाके सारा प्रोसीजर कर लें, वहाँ पे बेल बॉन्ड्स वगैरह जमा कराने हैं और सारा प्रोसीजर जो होता है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। मैं फिर जी मैंने कहा जी किसी को साथ इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि पता नहीं फ़ीस मिलनी है कितनी मिलनी है, इनसे मैं शेयर क्या करूँगा, खुद क्या रखूँगा। तो मैंने बगैर फ़ीस का सोचा है, क्योंकि ज़ाहिर है 1.5 साल से फ़ीस तो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मेरे लिए कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो मैंने कहा सिर्फ एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्लाइंट फौजदारी केस में जेल से बाहर निकलवाऊँगा, उससे एक बड़ी सेटिस्फेक्शन फ़ील होनी थी। तो मैंने जो है वो आराम से क्लाइंट के साथ
बैठा गाड़ी में और मॉडर्न कचहरी चला गया। वहाँ पे गया तो बाहर जो फ़ोटोकॉपी वाले बैठे होते हैं उनसे मैंने सारी पटिशन वगैरह उनके साथ ड्राफ्ट की, ID कार्ड की कॉपीज़ ली हुई थी। वो तमाम चीज़ें ड्राफ्ट करके A to Z सारी जो फ़ोटोकॉपी का खर्चा आया होगा या बाकी का आया होगा वो तकरीबन कोई 100 150 तकरीबन, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन 500 से ज़्यादा खर्चा नहीं आया सारी चीज़ में। फिर मैंने मचल के भराए, मचल के फिल करके वो भी किए और उसमें जो है वो हमारी बेल हो गई। अब जब बेल हो गई तो मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके आर्गूमेंट्स जो है ना, आपको पता है शुरू में आपको शौक होता है, तो मैंने वो बड़े सोफिस्टिकेटेड से आर्गूमेंट्स किए, जी हम लोग तो काइट फ्लाइंग ये नहीं कर रहे थे, ये तो दूसरी छत पे थे, पुलिस ने ये किया वो किया, जो भी मुझे स्टोरी क्लाइंट ने सुनाई मैंने वो स्टोरी उनको सुना दी। तो जैसा बड़ा हंसे और बड़ा स्माइल भी किया, क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि ये 10-15 बंदे जो काइट फ्लाइंग में आए हैं, इसमें ये जो इनका वकील है ये ज़रा नहीं है, तो ये एक्साइटेड हुआ हुआ। उन्होंने मेरे से पूरी बहस भी सुनी और बहस सुन के उन्होंने कहा ठीक है जी आपकी बहस ठीक है तो हम आपको बेल दे देते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ, हालांकि वो बेल होनी होती है, लेकिन उस टाइम पे इस बात की बड़ी खुशी हुई। मेरे क्लाइंट भी पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा अच्छा लगता है वकील साहब ने बड़ा रोब डाल दिया। तो क्योंकि मेरे दोस्त थे तो वो निकले तो बड़े खुश, तस्वीरें वगैरह खींच के उन्होंने कहा जी बस अब हमने आपको ना बेसिकली जो क्लाइंट मैं आपको कह रहा हूँ ये मेरे जो दोस्त हैं उनके जो मुलाजिम के भाई थे, तो ये गांव से उनके पास रहने आए हुए थे, तो ये भी मेरे साथ वहाँ पे सारा घूम रहे थे, मेरी फाइलें पकड़ी और ये सब कुछ किया। तो मैं वह एनीवेज जब वहाँ से निकला मॉल्टन कचहरी से, जब मजिस्ट्रेट की अदालत से बाहर निकला, बेल हो चुकी हुई थी, मचलके वगैरह फिल हुए, बंदा जो थाने से छूट गया उसका प्रोसीजर सारा फॉलो हो गया। तो फिर जो है ना वो उनके भाई, मुझे अभी तक उनका जो है वो एक्सप्रेशन याद है, उन्होंने ना बड़े डरते डरते मुझे कहा वकील साहब अब मुझे आप हमें फ़ीस बता दें, आपको कितनी फ़ीस देनी है। अब फ़ीस बता दें वाला जो सवाल है, ये वो सवाल है जो शुरू में जो वकील आता है, अभी तक भी हम लोग इस सवाल पे कंफ्यूज होते हैं कि किसको कितनी फ़ीस कहनी है, किस काम की कितनी फ़ीस बनती है। उस टाइम पे जब शुरू के जितने लॉयर्स होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्योंकि मैंने कभी फ़ीस किसी से मांगी नहीं, क्योंकि कभी फ़ीस मिली नहीं, तो मैंने उनको इसका जवाब क्या देना था। उसने कहा जी आप बताएं जी आप फ़ीस कितनी लेंगे। मैंने कहा जी छोड़ें आप, कोई मसला नहीं, वो मैं जो उनके मालिक थे उनका नाम लेके मैंने कहा जी मैं उनसे खुद ही कर लूँगा, कोई फ़ीस वगैरह नहीं, बस आप लोग जाएँ। लेकिन उसने जो है वो बंदा बड़ा जो है वो, जिस तरह आपको पता है गाँव के लोग होते हैं कि किसी का एहसान नहीं लेना, उन्होंने जो है वो अपनी जेब से, मुझे अभी तक वो उनका सीन याद है, बट डरते डरते हाथ डाला और डाल के उन्होंने ना एक गत्थी निकाली, 1000 की और 500 की, इतनी मोटी थी। मैं वो देख के बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा इसमें से 1-2 नोट देंगे। उन्होंने वो पूरी निकाल के मुझे दे दी। उन्होंने कहा जी आपको पता है खर्चा होता है थाने में भी और इधर भी। मैंने कहा जी कोई जगह पे कोई खर्चा नहीं हुआ, तो बस फ़ीस ही है, वो मैंने आपको नहीं लेनी, तो कोई इशू नहीं है, आप जाएँ। उन्होंने लेकिन वो सारे के सारे नोट मेरे हाथ में रखे और वो कोई 20,000 के करीब थे, लेकिन क्योंकि वो दत्ती ज़रा थी, चुट-मुट से हुए हुए थे, तो मुझे ये लग रहा था शायद 40-50 हज़ार है। मैंने, जिसने कभी 1,000 भी फ़ीस नहीं ली, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा जी नहीं नहीं हमने नहीं लेनी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, और इस तरह मैंने वहाँ पे जो है ना उनको काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर अल्टीमेटली मैंने किया ये कि मुझे क्योंकि लग रहा था 40-50 हज़ार है और मैंने कहा ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने जो है अंदर से उसके कुछ हाफ अमाउंट जो मेरे जेब में हाथ में आई, मेरे जेब में था 20 रह जाएगा, मैंने वो उनको वापस रख दी और बाकी अमाउंट अपने पास रख दी। तो उन्होंने बड़ा शर्मिंदा होकर मेरे से बाकी पैसे लिए। ज़ाहिर है उनको ये लगा होगा कि मैं फ़ीस इनके मुताबिक नहीं दे रहा, तो ये उससे खुश नहीं है तो वापस दे रहे हैं। मैंने दिल में सोचा कि खर्चा मेरा 500 इसका हो गया, 500 उसका, 1000 मेरा खर्चा हुआ होगा सारा, तो उसके ऊपर सारा प्रॉफिट है। और मैं फिर जब गाड़ी में आया तो मुझे याद है मैंने फ़ौरन अपनी जेब से पैसे निकाले और उनको काउंट किया तो वो 11,000 बनते थे। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि टोटल उन्होंने मेरे हाथ में 20,000 रखे थे, 40,000 नहीं रखे थे, और उसमें से 11,000 मैंने उनको 9,000 वापस कर दिए और जो रह गए वो 11,000 थे। अब वो 11,000 में से मैंने अंदाज़ा ज़हन में कैलकुलेशन लगाई, जैसे आप नए-नए होते हो तो आपके ज़हन में कैलकुलेशंस आने लग जाती हैं कि अच्छा मेरा ये केस है, इसमें मैंने 500 पेट्रोल लगा लिया होगा, 1000 का खर्चा हुआ, 10,000 प्रॉफिट हो गया, तो महीने हर रोज़ का मैं 10,000 कमाऊँगा तो महीने का 3 लाख बन जाएगा, और 3 लाख महीने का बड़ा अच्छा है। मुझे तो अभी तक महीने में 30-40 हज़ार का पेट्रोल जेब से ही लगाता हूँ, या लोगों को जो चाय शाय पिलाता हूँ या कुछ, तो जेब से लग जाता है। तो बड़ा मैं एक्साइटेड हो गया, और आपको पता है शुरू में आप इस तरह की सारी एक्साइटमेंट की बातें करते हो और ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो एनीवेज ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे भी याद आती है तो बड़ी हंसी आती है कि मेरी पहली फ़ीस आप देखें क्या थी, सिर्फ 11,000 रुपया, जो 20,000 देना चाह रहे थे लेकिन मैंने 11,000 ली। तो और ये आज से 5-6 साल पहले की बात है। फ़ीस की अमाउंट वैसे कम है अगर हम सोचें, लेकिन उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए वो फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अकेला होता था, ना मेरी शादी हुई थी, ना मेरे पे इतनी ज़िम्मेदारी थी। तो वो मैंने कहा ये तो सारा आराम से हम एंजॉय करेंगे, और ये तो फ़ीसेस मेरे पास आने लग गई हैं, अब तो बहुत मज़ा आएगा। तो बात ये है कि मैं ये भी फिर आपको बताऊंगा कि पहले साल में ही
ये मेरी सबसे कम फ़ीस थी जो मैंने ली। और उसी के बाद मैंने उसी साल के टुवर्ड्स द एंड, मुझे याद है मैंने अपने उस साल की सबसे हाईएस्ट फ़ीस ली, जिसमें अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो कोई पता नहीं कितने हज़ार गुना इजाफा हुआ मेरी फ़ीस में। 100-200 गुना नहीं, 1000-2000 गुना मुनाफा हुआ होगा, वो मैं आपको एग्जैक्ट जब बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा दुगनी चुगनी और पता नहीं कितनी दफ़ा फ़ीस इंक्रीज़ हुई हुई है। तो डिफरेंस ये था कि ये मेरी पहली फ़ीस थी जो मैंने आपसे स्टोरी शेयर की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और अब मैं आने वाली किसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे पहले साल की सबसे हाईएस्ट फ़ीस कितनी थी, जो उसी साल में तकरीबन 8 महीने 7 से 8 महीने के बाद मुझे मिली, और वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज थी इससे। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि जो कोई भी वकील होता है उसकी लाइफ में स्टेजेस आती हैं। शुरू में आपको, मैंने जिस तरह आपको बताया कि कुछ महीने मैंने बगैर 16-18 महीने मैंने बगैर किसी फ़ीस के अपनी जेब से पैसे दे के ट्रेनिंग ली और तमाम चीज़ें की। उसके बाद मेरी कुछ केसेस मैंने फ्री में किए। उसके बाद ये केस आया जिसको मुझे पहली फ़ीस मिली और सबसे कम फ़ीस मुझे मिली, जो मैंने जिसमें से मैंने आधी वापस भी कर दी और वो बेवकूफ़ाना हरकत की। लेकिन एनीवेज़ वो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि पहली दफ़ा क्लाइंट ने मेरे से पूछा कि जी आप कितनी फ़ीस लेंगे, और फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा एहसान करते हुए उसको बाकी वापस किए। तो बड़ी एक अच्छी जो है ना वो आपको फीलिंग आती है। तो वो हो गया। और उसके बाद इसी साल के एंड में मेरी सबसे हाईएस्ट फ़ीस आई, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है कि वो कितनी थी और आप उसको भी इंजॉय करेंगे। तो ये एक जो है ना मैंने आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है आप इससे कुछ सीखा होगा। अगर कुछ आपको पसंद आया तो वीडियोस को लाइक किया करें, ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं और लाया करूँ और हम लोग इससे मिलके ग्रो करें और लीगल प्रोफेशन को इम्प्रूव करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।